एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सिलोजिज्म की। हम प्रीवियस में 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6, जिसपे हम लोग आज करने वाले कैन नेवर केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो प्रीवियस में डिस्कस किया था वो हमने किया था ओनली अ फ्यू, और ओनली के बीच में डिफरेंस और उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसका वो सीखा था। तो हम लोग जो आज करने वाले हैं स्टूडेंट वो है हमारा आज का केस कैन नेवर बी। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होती है, तो आज इसीलिए मैं आपके लिए सेशन लेकर के आई हूँ। तो चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं हमारे आज के सेशन पर। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है कैन नेवर बी की केस के बारे में हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग सीखेंगे इसके बेसिक्स कि हम लोग कैन नेवर बी कैसे अप्लाई करते हैं किसी दो एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, हम लोग मान लीजिए हमें पहले एक एलिमेंट दिया हुआ है, एक है ए और एक है बी। तो हमें कहा गया ऑल ए कैन नेवर बी बी। ठीक है, क्या कहा गया है, ऑल ए कैन नेवर बी बी। हमसे ये बोला गया है किसी कॉन्क्लूजन में, कोई कॉन्क्लूजन है जिसमें हमसे ये बोला गया है कि ऑल ए कैन नेवर बी बी। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जो सारे ए होंगे, ये जो सारे ए हैं वो क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते, कभी भी क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते। तो आप इसको इसी तरीके से ड्रॉ तो करेंगे स्टूडेंट। कैन नेवर बी का मतलब यही तो हो गया कि सारे ए कभी भी क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे। तो आपका जो आपने ये डायग्राम जो देखा, अगर ये डायग्राम क्या हो गया, ये किसकी तरह आपका बन गया, ये आपका नो केस की तरह बन गया कि नो ए आर बी। ये आपका इसी की तरह तो बन गया स्टूडेंट। आपने ये देखा कि जो आपका डायग्राम बना ये कैन नेवर बी केस का, ऑल ए कैन नेवर बी बी जो बना वो यही तो बना कि नो ए आर बी, कोई भी ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, यही तो बनेगा। तो आपने क्या कर लिया, आप इसको क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कैन नेवर बी दिया जाए, आप लोग यहाँ पे नोट डाउन यहाँ पे कर लें कि जब भी आपको कैन नेवर बी केस बोला जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो ढूंढना है नो। ठीक है, किसी दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन देखना है। लेकिन अगर स्टूडेंट यहीं पे आपसे ये बोला जाए कि ये जो है आपका, ये हो गया आपका सी पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सी पार्ट। अगर आपसे यहाँ बोला जाए कि ऑल सी कैन बी बी, क्या सारे जो सी हैं वो बी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये वाला जो आपका पार्ट है ये ए के पास ही तो है सी का। जब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ए के साथ रिलेट हो रहा है वो क्या नहीं होगा, बी कभी भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यही तो जा सकता है बी के पास, तो ये वाला नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला सम पार्ट ही तो है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सम पार्ट होगा ना, सम पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सम नॉट का केस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नो के साथ क्या मिल जाएगा, सम नॉट का केस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए और सी में दो सम का रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो पूरा सी है वो कभी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, नो का केस देखना है, और अगर आपको नो के साथ सम कहीं भी क्या हो जाए, सम नॉट मिल जाए, नो और अगर सम नॉट आपको कहीं मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका कैन नेवर बी का केस मिल जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि नो ए कैन बी बी, कोई भी ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल होगा। जब आपको पहले ही बोला गया कि ए और बी का कोई रिलेशन ही नहीं है तो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा वो। तो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये नो और सम नॉट का हो गया। तो ये आपका बेसिक हो गया कैन नेवर बी केस के लिए। जब भी आपको कैन नेवर बी देखना हो या फाइंड करना हो, पता करना हो कि कैन नेवर बी केस क्या होता है, तो आपको क्या देखना होगा, ये दो चीजें देखनी है, नो और सम नॉट। अगर आपको इसी में ये बात बोल दी जाए कि यहाँ पर क्या है, एक डी है, ये वाला पार्ट जो है ये डी है, कि सम डी आर सी सम सी आर ए ऑल ए कैन नेवर बी बी, आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाए तो आपसे क्या होगा, आप लोग क्या कर लेंगे, अगर आपसे ये बोला जाए कि ऑल डी कैन बी बी, क्या सारे डी बी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है, इसका जो सम का रिलेशन है वो तो सी से है ना, सी के कुछ पार्ट से, जो कि क्या है, जो कि आपका निगेटिव में नहीं है, किससे, बी से। जब वो बी से निगेटिव में नहीं होगा वाला पार्ट, तो पूरा ही डी क्या होगा, उठ के बी हो सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसमें आपका, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल डी कैन बी बी, तो आपकी वाली स्टेट कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें क्या हो जाता, कैन नेवर बी बी, सारे डी कभी भी क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी कॉन्क्लूजन हो जाता है आपका गलत। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैन नेवर बी का जो केस है वो हम लोग क्या मतलब क्या किस तरीके से सीखने वाले हैं। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि कैन नेवर बी एग्जैक्टली आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, कि कहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैन नेवर बी का केस है। तो हम लोग करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे।
तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसके बारे में हम लोग जो सीख रहे हैं, कैन नेवर बी केस के बारे में ही फर्स्ट हमारा ये है हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दो ही कंक्लूजन दिए गए हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट देखें तो ये कौन सा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपको कहा गया ओनली अ फ्यू वेल आर मेट्स, इसमें क्या हो गया ओनली अ फ्यू का केस हो गया, जो सेशन हम लोग प्रीवियस में ही करके चुके हैं वो हमें क्या मिल गया इस क्वेश्चन में। मैंने आज इसीलिए इसको रखा है ताकि आपको कैन नेवर बी और ओनली फ्यू बहुत अच्छे से ही क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ओनली अ फ्यू वेल आर मेट्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑल का जो हमारा स्टेटमेंट है उसको ड्रॉ कर लेंगे, ऑल पिलो आर मेट्स। अगर हम लोग क्या कर लें, जो सारे पिलो हैं ये हो गए आपके, क्या हो गए, ये क्या है, मेट्स हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है ओनली अ फ्यू वेल आर मेट्स, कुछ मेट्स जो है वो क्या है, वेल हैं, और ओनली अ फ्यू है तो क्या हो जाएगा, कुछ जो होंगे ये वाले वो ये नहीं भी होंगे। ऐसे ही तो सिखाया है स्टूडेंट मैंने आपको, ओनली अ फ्यू वाला केस जो है, ओनली अ फ्यू वाला केस जो मैंने आपको सिखाया है ऐसे ही तो ड्रॉ करना बताया है, ठीक है। अब आप देखें, आपको कंक्लूजन फर्स्ट में कहा गया है ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, आपसे कहा गया कि ये सारे वेल जो हैं कभी भी क्या नहीं हो सकते, पिलो नहीं हो सकते, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। तो अगर आप देखें कि हाँ आपको इसमें नेगेटिव केस तो नहीं दिख रहा, तो आप कहेंगे कि नहीं सारे वेल तो पिलो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये ध्यान दें कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट क्या नहीं है, मेट्स नहीं है, वो वाला पार्ट जो है पिलो भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पिलो जो है वो मेट्स हैं, सारे पिलो क्या है, मेट्स हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, पिलो नहीं हो सकता वेल का। तो इसीलिए ये वाला केस क्या, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका फॉलो हो जाएगा, यही आपका हो गया कैन नेवर बी केस। फिर आपको बोला गया है कि एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल, मैंने आपको बताया था जहां भी आपको एटलीस्ट दिखा आपको क्या चाहिए, सम का रिलेशन चाहिए। जब सम आपको चाहिए होता है तो आप लोग क्या ढूंढते, कॉमन ढूंढते। इन दो एलिमेंट के बीच में हमें क्या देखना है, कोई कॉमन चीज देखनी है, पिलो और वेल में कोई कॉमन। अगर आप देखें ये आपका पिलो हो गया और ये आपका क्या हो गया, वेल हो गया। पिलो और वेल में आप पिलो और वेल में आपको कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी स्टेटमेंट में आपसे बोला ही नहीं गया है कि कुछ कॉमन है किसमें, पिलो और वेल में। तो इसलिए क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड कंक्लूजन जो हो जाएगी वो रॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट। इसी के अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें स्टेटमेंट दी गई है दो और हमें कंक्लूजन भी दो दिए गए। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हमारा डायग्राम। हमने ड्रॉ करना है ऑल बुक्स आर पेन, सारी बुक्स क्या है, पेन है। फिर हमसे कहा गया ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, इसमें भी क्या हो जाएगा, कुछ बुक्स क्या है, कुछ बॉक्सेस क्या है, बुक्स है। ये आपके हो गए बुक्स, ये आपके हो गई बुक्स, ठीक है, ये आपके हो गए बॉक्सेस, ये आ गए आपके बुक्स, ठीक। आपसे कहा गया ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, कुछ बॉक्स जो है क्या है, बुक है। तो कुछ बॉक्स क्या होंगे, जो कि बुक नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। फिर आपको कंक्लूजन दिया गया है फर्स्ट कि सम बॉक्सेस आर पेन, कुछ बॉक्सेस क्या है, पेन है। हाँ बिल्कुल है कि ये वाला जो पार्ट जो हमारा बॉक्स का पार्ट क्या जो बुक में है, जब सारी बुक ऑलरेडी क्या है, पेन है, तो बुक के अंदर जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये जो पर्सन है ना, ये एक पर्सन है, वो इस वाले पर्सन से मिलना चाहता है, वो जो ये वाला जो पर्सन है ना, पूरा एक पी पर्सन है, वो क्या मिलना, उसके अंदर क्या रहता है, एक बुक पर्सन रहता है, ठीक है। वो क्या है, एक बॉक्स पर्सन है जो कि किससे, बुक से मिलना चाहता है। तो वो उसको क्या होगा, पहले पी के पास ही तो जाना पड़ेगा, जब वो पी के पास जाएगा तभी तो वो बुक से मिल पाएगा। तो ऐसे ही हो गया कि जब सारे बॉक्स मतलब कुछ बॉक्स बुक के पास आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ पेन भी क्या हो जाएंगे, बॉक्स बन जाएंगे। तो आपका क्या हो गया, ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, फर्स्ट ट्रू हो गया। फिर आपसे बोला गया है ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, सारे के सारे पेन क्या होंगे, कभी भी क्या नहीं हो सकते, बॉक्स नहीं हो सकते। आप देखें कि जो बॉक्स है, जो आपका ये वाला जो पार्ट है बुक वाला, बुक के लिए बुक का जो है बॉक्स से सम कुछ पार्ट जो है वो नेगेटिव में है। जब सारी बुक ही बॉक्स के पास नहीं जा पाएंगे तो सारे पेन कैसे जा पाएंगे, क्योंकि बुक जो है कुछ पूरा बुक का पूरा पार्ट पेन के पास है, और पेन जो है कि सारे के सारे नहीं जा सकते। जब कुछ निगेटिव रिलेशन है इसमें तो सारे कैसे हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें इसमें दिए गए 3 स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ओनली फ्यू वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हमें कहा गया ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग जो है क्या है, कैट्स हैं। तो जब ओनली का केस है तो क्या होंगे, कुछ डॉग्स जो होंगे ऐसे भी होंगे वो जो कि कैट नहीं होंगे,
ठीक। फिर बोला गया कि सम वोल्फ आर डॉग्स, कुछ वोल्फ्स क्या हैं, जो कि डॉग्स हैं। नो कैट इज अ वोल्फ, कोई भी कैट क्या नहीं है, कैट का वोल्फ से रॉन्ग रिलेशन दिया गया है, कोई भी कैट क्या नहीं होगी, वोल्फ नहीं होगी। ठीक है, आपका ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक, आपको क्या करना है, ये दी गई कंक्लूजन। अब आपको फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया है कि ऑल वोल्फ आर कैट, क्या सारे वोल्फ क्या हो सकते हैं, कैट हो सकती हैं। जब आपको यहाँ पे ही बोला गया है कि नो कैट इज अ वोल्फ, कोई भी कैट वोल्फ नहीं है, तो पहले ही आपकी वाली कंक्लूजन गलत हो गई स्टूडेंट, क्योंकि सारी जब आपको स्टेटमेंट ही दी गई है कि कोई भी कैट क्या नहीं है, वोल्फ नहीं है, तो सारी की सारी कैट वोल्फ कैसे हो सकती है, या सारी की सारी वोल्फ कैट कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। फिर आपको देखना है सेकंड, सम डॉग्स आर नॉट वोल्व्स, कोई भी डॉग्स क्या नहीं है, वोल्व्स नहीं है। अगर आप देखें कि आपका जो पार्ट है ये वाला, ये तो है ना, ये तो डॉग है, ये वाला जो पार्ट वोल्व्स का है वो क्या है, डॉग ही तो है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सम का जो ये वाला रिलेशन है ये तो आपका है ना, ये वाला पार्ट क्या नहीं है, जो ये वाला बचा हुआ पार्ट है वो क्या नहीं है, जो कि डॉग नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन हो जाएगा आपका ट्रू, तो इसमें आपका हो जाएगा कंक्लूजन नंबर सेकंड ट्रू हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों का जो आज का हमारा जो हमने क्वेश्चन थर्ड किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार ही मैं और बता देती हूँ कि हमें ये डायग्राम दिया गया था, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हमसे बोला फर्स्ट कंक्लूजन में कि ऑल वोल्फ आर कैट्स, सारे के सारे वोल्फ क्या हो जाए, कैट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। हमसे यहाँ बोला गया कि कोई भी कैट और क्या नहीं होगी, वोल्फ नहीं होगी। कैट का और वोल्फ का क्या रिलेशन दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो या तो सारे वोल्फ कैट हो जाए या सारे कैट वोल्फ हो जाए, तो कैसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेगेटिव है दोनों का। जब दोनों की एक दूसरे से ए की बी से लड़ाई है, तो ना तो ए बी के पास जाएगा और ना ही बी ए के पास, मतलब कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जा पाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी पहले गलत हो गई कंक्लूजन। फिर आपसे बोला गया सेकंड कंक्लूजन में कि सम डॉग्स आर नॉट वोल्व्स, कुछ डॉग्स क्या नहीं होंगे, वोल्व्स नहीं होंगे। आपसे यहाँ पे ये बोला गया था, आपसे जब ये बोला गया तो आपने ये वाला कंक्लूजन देखा कि आपका जो ये डॉग्स का पार्ट है, ये जो आपका डॉग है ना, ये डॉग, ये वाला जो डॉग हो गया ये तो आपका हो गया। ठीक है, आपने देखा कि ये वाला जो डॉग वाला पार्ट है ये क्या नहीं होगा, वोल्व नहीं होगा, जो कि कैट के पास है, जो कि क्या पार्ट है, जो कि कैट डॉग का कैट के पास है, वो क्या नहीं होगा स्टूडेंट, वो क्या नहीं, वो आपका कभी भी वोल्व्स नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये वाली करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो गई। तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज का हमारा। तो हमें स्टेटमेंट दी गई है 3 और हमें कंक्लूजन दिए गए हैं 2। हमें इस बारी स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, तीनों ही स्टेटमेंट में ओनली फ्यू दिया गया है। अगर आपके सामने डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते और शायद घबरा भी जाते कि आप लोग इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट में ओनली फ्यू का मतलब तो कंफ्यूजन ही होगा ना। इसीलिए मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन हो वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो, कुछ पिंक क्या होंगे जो कि येलो होंगे। आपका हो गया पिंक, ये आपका हो गया येलो। और कुछ पिंक ऐसे भी होंगे जो कि क्या नहीं होंगे, येलो नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपसे बोला गया ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, कुछ रेड ऐसे हैं जो कि क्या है, येलो हैं। और कुछ रेड ऐसे भी, कुछ येलो ऐसे भी होंगे जो क्या नहीं होंगे, रेड नहीं होंगे। फिर आपसे कहा गया ओनली अ फ्यू रेड आर व्हाइट, कुछ रेड जो है जो कि है व्हाइट, और कुछ रेड ऐसे भी होंगे, ओनली फ्यू है तो जो कि क्या नहीं होंगे, व्हाइट नहीं होंगे स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वाला जो हमने जो डायग्राम बनाया है वो इस 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। कि अगर आपको दिख रहा हो कि हमने क्या कर लिया, तीनों ही ओनली फ्यू के केस रख के अगर हमने डायग्राम बनाया तो हमारा ये बन गया। अब हमसे कंक्लूजन में बोला गया है कि सम व्हाइट आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ व्हाइट उठ करके पिंक के पास जा सकते हैं। अगर आप देखें कि व्हाइट का और पिंक का कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है, जब कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है तो ये बिल्कुल जा सकते हैं। कुछ जो पार्ट है वो पिंक पे जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, तो इन तीनों का क्या है, ए का बी से निगेटिव है और बी का सी से। अगर आपसे इसमें कह दिया जाए कि ऑल ए कैन बी सी, क्या सारे ए सी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सी का निगेटिव तो बी से दिया हुआ है ना, और बी का ए से, ए का डायरेक्ट सी से थोड़ी ना निगेटिव दिया हुआ है, तो यही आपका इसमें होगा स्टूडेंट। तो इसलिए आपका पॉसिबिलिटी वाला फर्स्ट केस हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। फिर आपसे नेक्स्ट में बोला गया है कि ऑल व्हाइट आर येलो, सारे के सारे व्हाइट येलो हो सकते हैं। अगर आप देखें कि जो सारे के सारे व्हाइट क्या है, येलो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो पार्ट है ये वाला जो व्हाइट का ये वाला पार्ट होगा,
जो कि रेड है वो क्या नहीं हो सकता, येलो नहीं हो सकता, क्योंकि रेड का कुछ पार्ट क्या नहीं होगा, येलो नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगी, आपकी वाली कंक्लूजन जो हो जाएगी वो रॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट। ये आपका हो गया कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू हो गया आपका फोर्थ में। तो आई होप आपको कैन नेवर बी का केस जो होगा वो क्लियर हुआ होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई होंगी, शायद मैं जो भी प्रॉब्लम होंगी वो क्लियर कर पाई होंगी इस सेशन के थ्रू। अगर आपको इस सेशन के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है कैन नेवर बी की केस में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस और क्वेश्चन लेकर के आती रहूं कैन नेवर बी केस या और भी किसी केस के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा जो सेशन है हम लोग वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।